शुक्रवार को ये पता चला कि वो उसका मर्डर हो गया है। नवंबर 11 की सुबह लंदन के इलफोर्ड एरिया में एक कार के बूट से हर्षिता ब्रेला का शव मिला। 24 साल की हर्षिता, एक लड़की जो अपने सपने लेकर यूके आई थी, अब एक खौफनाक कहानी का हिस्सा बन गई। दिल्ली की हर्षिता और पंकज लांबा की शादी अगस्त 2023 में हुई थी। शादी के सिर्फ कुछ महीने बाद ही पंकज का असली रूप सामने आने लगा। हमने शादी में भी खूब सोना उनको दिया, कपड़े दिए, वो जो सब किया, बहुत अच्छे से शादी की, पर उन्हें लगा ना इतना मिल गया तो और मिलेगा, वो इस चीज को लेके रहे। डाउरी के लिए डिमांड्स, वायलेंट बिहेवियर और कंट्रोलिंग नेचर ने हर्षिता की जिंदगी को एक नाइटमेयर बना दिया। हर्षिता के परिवार के मुताबिक पंकज बार बार हर्षिता से पैसों की मांग करता था। तो तब भी पापा को बोल के गए थे कि हमें अब इतनी कसर कमी छोड़ दी तुम लोगों ने शादी में, तो अब पूरी करो। उनकी डिमांड थी पैसों से रिलेटेड। तो पापा ने फिर अभी प्रॉपर्टी भी थोड़ी बेची है, तो इस ड्यूरिंग टाइम लगता है प्रॉपर्टी बेचने का, ये नहीं होता रातों रात पेमेंट आ जाए। तो हम उनकी डिमांड फुलफिल करने ही वाले थे अभी फरवरी तक। तो उसके वायलेंट बिहेवियर के कारण हर्षिता ने एक बार घर छोड़ दिया था, लेकिन समाज के दबाव में वापस आ गई। 10 नवंबर की शाम हर्षिता अपने परिवार से बात कर रही थी। उसने कहा था कि वो डिनर बना रही है और अपने पति का इंतजार कर रही है। 2 दिन तक जब उसका फोन ऑफ रहा तो उसके परिवार ने 13 नवंबर को नॉर्थहैम्पटनशायर पुलिस से मदद मांगी। अगले दिन उसका शव इलफोर्ड के ब्रिस्बेन रोड पर एक कार के बूट में मिला। पुलिस का कहना है कि पंकज ने हर्षिता का गला घोंटा, उसका शव कार के बूट में रखा और नॉर्थहैम्पटनशायर से 145 किलोमीटर दूर इलफोर्ड लेकर गया। उसने वहां कार को छोड़ दिया और देश से भाग गया। 60 से ज्यादा डिटेक्टिव्स इस केस पर काम कर रहे हैं। सीसीटीवी, प्रॉपर्टी सर्चेस और ANPR जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही है, लेकिन पंकज अब तक पकड़ा नहीं गया। पुलिस का मानना है कि उसने इंडिया या किसी और देश में शरण ले ली है। ये सिर्फ हर्षिता की कहानी नहीं है। 2010 में एनी देवानी अपने हनीमून के दौरान अपने पति के हाथों मर्डर का शिकार हुई। श्रीन देवानी को इल्जामों से छोड़ा गया, लेकिन सवाल अभी भी वही है, इंसाफ कब मिलेगा? 2023 में श्वेता मधागानी का मर्डर उसके पति ने किया, जो इंडिया भाग गया। उसका परिवार अब तक इंसाफ का इंतजार कर रहा है। क्या एक औरत के सपने देखने की सजा उसका गला घोंटना है? हर्षिता और अन जैसी कई औरतों के लिए इंसाफ कैसे मिलेगा? क्या दुनिया के किसी भी कोने में औरतें सेफ है? दोस्तों, हर्षिता का दर्द सिर्फ उसका नहीं है। पंकज जैसे लॉगऑन को सजा नहीं मिलती। जब तक पंकज जैसे लॉगऑन को सजा नहीं मिलती, तब तक ये लड़ाई हर घर की लड़ाई है। एक आवाज उठाइए इंसाफ के लिए और एक सिस्टम के लिए जो औरतों को फेल ना करे। कितनी और हर्षिता, एनी और श्वेता चाहिए इंसाफ के लिए?